आज हम लोग होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, यानी समजात अंग के बारे में बात करेंगे, यानी समजात अंग के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में बात किया था एनालोगस ऑर्गन के बारे में, और एनालोगस ऑर्गन के बारे में मैंने बताया था कि अगर एनालोगस ऑर्गन समझ में आ गया तो हम लोग होमोलोगस ऑर्गन को कर लेंगे। अगर जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसको देखें। फिर भी मैं यहाँ समराइज कर देता हूँ। हम लोगों ने बात किया था ABC कंसेप्ट ऑफ एनालोगस ऑर्गन, ABC कंसेप्ट ऑफ एनालोगस ऑर्गन। इसमें हमने बताया था कि A फॉर एनालोगस, A फॉर एनालोगस ऑर्गन, B क्यूब फॉर मैंने बताया था कि विंग्स ऑफ बर्ड, बैट, बटरफ्लाई, मैंने ये बताया था। और मैंने इसके बेस पे ये प्रोडक्शन किया था कि बर्ड, बैट, बटरफ्लाई के बेस पे कि इनका इन्वायरमेंट सेम है, इनका फंक्शन सेम है, इनका इन्वायरमेंट सेम है तो इनका फंक्शन सेम है। तो एनालोगस ऑर्गन में क्या चीज़ सेम होता है, क्या सेम होता है, इसके बेस पे हमने ये निकाला था कि इनका क्या सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, फंक्शंस सेम होते हैं, यानी फ्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फ्लाई। ये सब फ्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं, विंग्स ऑफ बर्ड, बैट एंड बटरफ्लाई, और सबका काम सेम है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन एनालोगस ऑर्गन में सेम होता है। और मैंने बताया था कि ये ओरिजिनली डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, इनका इवोल्यूशन अलग अलग स्पेसीज से हुआ है, अलग अलग पेरेंट से हुआ है। तो बर्ड से हुआ है, बैट मैमल से हुआ है, और बटरफ्लाई इंसेक्ट के अंडर आता है। तो इसलिए मैंने बताया था कि ये एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं, ओरिजिन इनका डिफरेंट होता है, ओरिजिन डिफरेंट। तो इनका ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। तो जिनका ओरिजिन डिफरेंट है और फंक्शन सेम होता है, मैंने ये बताया था कि ओरिजिन टू फंक्शन के तरफ डायग्राम अगर देखें तो ओरिजिन तो डिफरेंट है, सबका ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। तो मैंने ये बताया था कि इस तरह का एक डायग्राम रे डायग्राम बन जाता है, और इस डायग्राम को कहते हैं कन्वर्जेंट। तो C फॉर क्या हो गया? कन्वर्जेंट, अभिसारी, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसमें पाया जाता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास पाया जाता है। तो इसमें तीन बातें हैं एनालोगस ऑर्गन, इसमें बर्ड, बैट, बटरफ्लाई, इनकी ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। और अगर ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, तो इस तरह का कन्वर्जेंट टाइप डायग्राम बनेगा। इसलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसमें पाया जाएगा। इवोल्यूशन मैंने ये बात किया था पिछली क्लास में, लेकिन इसकी के हेल्प से हम लोग बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। अब होमोलोगस ऑर्गन के बारे में देखेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन का जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो समजात अंग में पहली बात क्या आएगी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका फंक्शन सेम है तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, इनका फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। इनकी ओरिजिन डिफरेंट थी, यहाँ ओरिजिन क्या था, डिफरेंट था, तो यहाँ जस्ट उल्टा कर देंगे, ओरिजिन सेम,
अगर सेम ओरिजिन है, फंक्शन डिफरेंट है, तो इस तरह का डायग्राम मिलेगा, रे डायग्राम। और इस तरह के डायग्राम को, क्योंकि इधर फंक्शन दिखाया जाता है, इधर ओरिजिन दिखाई जाती है, तो ओरिजिन तो इनका सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो इस तरह का डायग्राम मिलेगा। और इस तरह के डायग्राम को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट, अपसारी। इसे अपसारी क्रीड़ा कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। और इस तरह के विकास को अपसारी विकास कहेंगे या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। तो इसमें कौन सा इवोल्यूशन आया? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप लोगों को ए बी क्यूब सी से पता चल गया कि होमोलोगस आर्गन में भी फंक्शन डिफरेंट होगा, ओरिजिन सेम होगी, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। रह गई बात इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, अब इसके एग्जाम्पल का आप पता खुद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा 4 लिंक्स ऑफ ह्यूमन, 4 limbs of human, dog, well, bat. These are the example of 4 limbs of human, bat, dog, whale, चीता। ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं होमोलोगस आर्गन के, क्योंकि ये सभी के सभी इंटरनल स्ट्रक्चर इनका सेम होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर सेम का मतलब कि इनके जो 4 लिम्स होते हैं उनमें वो बोन पाई जाती है, उसमें ह्यूमरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेज। तो ये सीक्वेंस पाया जाता है, यही सीक्वेंस डॉग में भी पाया जाता है, यही सीक्वेंस वेल में भी पाया जाता है, यही सीक्वेंस बैट में भी पाया जाता है। तो ये देखा जाता है कि जो हड्डियों का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, सेम पाया जा रहा है सभी में, इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, एनाटॉमिकली सेम होते हैं। लेकिन ये अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण अलग अलग तरह के कार्य करने लगते हैं। जैसे कि बैट को क्या है, फ्लाई करती है, वेल स्विमिंग करता है, ह्यूमन अपने हाथों से काम करता है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। उसी तरह डॉग अपने पैरों से दौड़ता है, चलता है, चीता चलता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये होमोलोगस आर्गन के एग्जाम्पल हैं, समजात अंग। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और मुझे आशा है कि इस तरह की अगर कभी भी आता है एनालोगस होमोलोगस आर्गन में डिफरेंट या एनालोगस होमोलोगस आर्गन से कोई क्वेश्चन आता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ABQC याद अगर है तो आप विदाउट कन्फ्यूजन सही आंसर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।